कहने लगी सुनो बाबू, कहने लगी जाऊंगी बैठ के डोली। ये देखिए कितनी नोटी बच्ची है। बैठो बैठो नीचे। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की मैं गुड़िया रानी। ये भी तो किसी के घर की गुड़िया है। तेरे आंगन की है मैं गुड़िया तेरे आंगन। अच्छा कौन कौन अपने घर की आंगन की गुड़िया रही है, जरा हाथ फैलाए एक बार सीधे सीधे। और इधर कौन कौन अपनी बेटियों से अपनी बहनों से प्रेम करते हैं, हाथ फैलाओ ना एक बार सीधे सीधे। एक हाथ नहीं, दोनों दोनों हाथ खोले, मीठी मीठी तालियां बजाएंगे। 1 2 3 ये 4। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, बोलो जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की है मैं गुड़िया तेरे अब आप बताएंगे जो शादी से पहले की बात बता रही। जब छोटे थे घर पे सबसे ज्यादा लड़ाई किससे होती थी? बहन से होती थी। आपकी भाई से होती थी। ताली लगाओ जो अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं, ताली लगाओ। ये देखिए तो बतौलेबाजी हो रही है, ये देखिए कितने गप्पे मारे जा रहे हैं। कुंभ के मेले में बिछड़े अब मिले हैं, क्या बात है, क्या बात है, घनिष्ठ प्रेम है। पहली मुलाकात होती है अपने भाई से, जिनकी आंखों आंखों में बात हो जाती है। कहते कि भाई सुन, तुम मुझे इस घर से तो विदा कर रहे हो, मगर अपने दिल से कभी विदा मत करना। इस बाबुल के बाद तो मेरा बाबुल तू है। एक समय बाद जब मेरे माँ बाप नहीं रहेंगे तो तुम मेरे माँ बाप बनकर रहना। बचपन में हमारी जो भी लड़ाइयां होने कभी दिल से मत लगाना। हम स्कूल साथ जाया करते थे, साथ खाया पिया करते थे, खेलते कूदते थे, उसको हमेशा याद रखना। कहने लगी मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, कि जब जब रक्षाबंधन पे मैंने तुम्हें राखी बांधी है ना भैया, बड़े भरोसे के साथ बांधी है कि तुम मेरी रक्षा तो करोगे लेकिन जीवन भर मेरा साथ भी निभाओगे। बोलो मैं गुड़िया रानी तेरे
आप बताएं, आपकी बिटिया है ना ये? हाँ जी बेटा बताओ, सबसे ज्यादा घर में कौन डांटता है? बहन डांटती है। मम्मी कहाँ है? आपकी बेटी कहाँ है? अच्छा मेरे को लगा ये है। घर में सबसे ज्यादा कौन डांटता है? मम्मी। मम्मी क्यों डांटती है? बाप नहीं डांटता कभी बेटी को, हमेशा बचाता रहता है, अरे छोड़ छोटी बच्ची है, चाहे बुढ़ी हो जाए 25-30 साल की, लेकिन फिर भी बोलेगी कि छोटी बच्ची है। दूसरी मुलाकात होती है माँ से, जो बैठी बैठी रोती रहती है, बस आंसू निकले जा रहे हैं। माँ ही कैसी होती है जो अपनी बेटी को पग पग पर समझाती है कि तुझे आगे जीवन बिताना है कहीं और, ढंग से रह, सलीके से रह। माँ को सबसे ज्यादा चिंता होती है, पिताजी तो घर में इतना नहीं होते हैं, वो तो दफ्तर जाते हैं ना। कहने लगती कि माँ क्यों रोती है? तू ही तो कहती थी कि मैं पराया धन हूं, दूसरे घर जाऊंगी। क्या कहती है माँ की? माँ ए लड़की ढंग से काम कर, दूसरे घर जाकर मेरी नाक मत कटवा दियो। देख माँ, अब मैं दूसरे घर जा रही हूँ और तेरी नाक कभी जिंदगी में नहीं कटवाऊंगी। एक लड़की जो होती है ना, मैं सच बता रही हूँ भैया, जितने मेरे भाई बैठे हैं, शादी से पहले अपने पिताजी से बहुत ज्यादा अटैच्ड होती है, बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होती है, बहुत ज्यादा प्रेम करती है, लेकिन शादी के बाद माँ, क्योंकि शादी के बाद उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, उसको पता चलता है कि माँ कौन होती है। शादी के बाद माँ से सबसे ज्यादा प्रेम होता है, सबसे ज्यादा लगाव होता है एक लड़की का। सुनिए, मेरी माँ लागे ना जियरा तेरे बिना, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। राजा की हो चाहे निर्धन की, कि राजा हो चाहे निर्धन हो। ये देखिए बेटियां ऐसी होती है, बस हमेशा प्यार ही लुटाना आता है उनको। ये देखो, ये देखो, मैं तो कोई भी नहीं हूं उसकी, फिर भी मुझ पर फूल डाल रही है कि बेटियां हमेशा पराया धन रहती है। कहते हैं ना, चाहे वो निर्धन हो चाहे राजा हो, सबकी बेटियां एक बराबर होती है। बोलो, मैं गुड़िया रानी तेरी हो, मैं गुड़िया तेरी। अच्छा, जो अपनी माँ से प्रेम करते हैं, खोलो ना लंबे लंबे हाथ। कौन कौन करते हैं अपनी माँ से? एक बार अपनी माँ के लिए ताली लगाए ना जरा मेरे साथ मिलके, बोलो 1 2 3 4। अब बताइए, जितनी भी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, घर में सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते थे पहले, शादी से पहले? किसको करती हो बेटा? पापा। कौन कौन करते हैं पापा को? देखिए, डरने की जरूरत नहीं, मम्मी नहीं मारेगी घर जाके, वो खुद अपने पिताजी को बहुत प्रेम करती है। खोलो ना अपने हाथ, अपने पापा के लिए हाथ खोले ना एक बार। इधर कितने जो अपनी बिटिया से प्रेम करते हैं, अपनी बहनों से प्रेम करते हैं, हाथ खोले ना भैया, ताली लगाओ ना जरा।
पिताजी से, जो टोली के पास खड़े होते हैं, बिल्कुल पत्थर बन के खड़े होते हैं। जैसे ही वो फूल सी बेटी अपने बाप के सीने से लग जाती है ना, उस पत्थर दिल वाले बाप का भी दिल जो है ना मोम की तरफ पिघल जाता है। यूं ही बेटियां अपने बाप को नहीं कहती, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? कौन है? किसके पापा है जरा? इनका खेल चल रहा है, बिठा दो इन्हें। अब मुझे डर लग रहा है, वही रखो चलो। सुनिएगा, ताली लगाओ जरा, ताली लगाएं जरा। पिताजी से आखिरी मुलाकात होती है, सीने से लगकर रोने लगती है, कहती कि पापा सुनो, मुझे गम इस बात का नहीं है कि उस घर जाकर मेरे साथ क्या होगा। मैं खुश रहूंगी, दुखी रहूंगी, क्या होगा मुझे कुछ गम नहीं है, इस बात का मैं देख लूंगी। गम है तो सिर्फ इस बात का कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। अब देखिए वो छोटी सी बच्ची है, लेकिन वो पिताजी की गोद में बैठेगी, कहीं नहीं जाने वाली वो। अब तुम छोटी छोटी सी चीजें तो रखकर भूल जाते हो, अपना रुमाल, अपना फोन, अपनी घड़ी, और जब नहीं मिलती तो पूरे घर को अपने सर पे उठा लेते हो। देखो बाबा, मैं इस घर से जा रही हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखना। कहने लगी, चली है कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। चली है कहार, चली है कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। याद ना भुलाना मेरी बचपन की, कि चली है कहार मेरी डोली उठा के। हाँ जी भैया जी, बिटिया है, बच्चे दो हैं, कोई बहुत अच्छी बात है कि चली है कहार मेरी डोली उठा के, और कर दो विदा मुझे शगुन गीत गाकर। याद ना भुलाना मेरे बचपन की। कौन सी यादें? सुनिएगा कौन सी यादें। वो खुला आंगन, पहले खुले खुले आंगन होते थे, जो पुराने लोग हैं वो समझेंगे। वो खुला आंगन, वो फूस का छप्पर, वो नीम के पेड़, वो आम जो कच्चे थे। बड़ा मजा आता था उन दिनों जब हम छोटे बच्चे थे। वो बासी रोटी, वो बासी रोटी, वो चावल के मान, वो मकान जो कच्चे थे। पहले कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों का दिल भी कच्चा हुआ करता था। जरा सी दिक्कत मोहल्ले में हो जाती तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। अब धीरे धीरे ये चीजें खत्म होती जा रही है, शहरों से तो बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। अब शर्मा जी नहीं मिलेंगे आपको। जी शर्मा वर्मा जी छोड़िए जी, मकान नंबर बताइए, कहाँ जाना है आपको? हाँ या ना? वो बासी रोटी, वो चावल की मांड, वो मकान जो कच्चे थे। बड़ा मजा आता था उन दिनों माँ तेरी गोद में, जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम छोटे बच्चे थे। कि बचपन सबसे अच्छा होता है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि अमीर के पास बड़ा चैन है। अगर अमीर के पास चैन होता तो अमीर रात को नींद की गोलियां खाकर नहीं सोता, अपने बिस्तर पर पैसे बिछाता और उसको नींद आ जाती। सबसे अच्छा समय ये है, कहते हैं ना कि जो समय बीत गया वो अच्छा था। सबसे अच्छा समय ये है। चली है कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा
याद ना भुलाना मेरे बचपन की। और सब क्या कहने लगे, जा बिटिया रानी मेरे आंगन की, जा बिटिया मेरे आंगन की। माँ, अच्छा अपनी माँ से कौन कौन प्रेम करते हैं? बोलो जरा माँ से कि माँ हमेशा चिट्ठी पहले भिजवाया करते थे लोग कि मैं ठीक हूँ माँ, मैं सुखी हूँ, लेकिन उसके बाद जाना तो वापस कभी होता नहीं है। पिताजी से बेटियां क्या कहती है? देखिए बीवी जितनी बेटी आज, बुरा मत मानना, लेकिन जब एक पिता घर से बाहर जाता है तो बीवी कहती है कि मेरे लिए चूड़ियां लाना, साड़ी लाना या सब्जी घर की लेके आना। बेटा कहता है मेरे लिए खिलौने लेकर आना। लेकिन सिर्फ एक बेटी ऐसी होती है जो कहती है कि पापा कुछ मत लाना, घर जल्दी आ जाना। सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी गुड़िया रानी, बोलो ना तेरे। देखिए जो शर्मा रहे हैं ना, जो चुप बैठे हैं, जो शर्मा रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि उम्र बीत गई है तो अपने आंगन की गुड़िया नहीं रही है। एक समय पर सब अपने आंगन की गुड़िया रही हैं। मैं तो कहती हूँ जो बहुत, अभी तो यहाँ है नहीं, कीर्तनों में बहुत बुजुर्ग लेडीज आती हैं, कई बार बहुत ही बुजुर्ग दादी परदादी, अब वो हाथ ही ना उठाए कि जी अब तो हम बुढ़े हो लिए, अब किसकी गुड़िया रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हाथ खोले, कौन कौन गुड़िया रही है अपने आंगन की? बोलो ना एक बार, मैं गुड़िया रानी तेरी